हेलो ट्रेडर्स। सो फर्स्ट शेयर है हमारा अडानी पोर्ट स्पेशल। मैं पहले इसमें स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करूंगा, स्ट्रेटजी क्या है, और उसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा जिन स्टॉक्स में ऐसा ऐसा हुआ है एक्चुअल में। सो पहले मैं आपको स्ट्रेटजी एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रेटजी क्या है? स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल है। सिंपल ये है कि हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहे हो। सो ये आप देख सकते हो, ये हाई पे हाई लगा रहे हैं और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहे हैं। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट आने के बाद जो पहला पुल बैक आता है ना, जैसे कि ये पहला पुल बैक आया और ये इस पुल बैक को ब्रेक होने का हमने वेट करना है। जैसे ही ये पुल बैक ब्रेक होता है, अज्यूम करो कल ये यहीं के ओपन होता है, इस पुल बैक को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद एक पुल बैक लेने के बाद एक यहाँ आके पुल बैक जब लेगा, यहाँ आके एक रेड कैंडल बना दे। यहाँ आके इसको बस यहाँ आके एक रेड कैंडल बनानी है और उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाए और इस रेड कैंडल से इसका लो ब्रेक कर दे। ये ही हमारी कंडीशन है। जैसे ही इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होगा, लो ब्रेक होते ही हमने पोजीशन बनानी है। और इस प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे या फिर प्रीवियस पुल बैक के पीछे, मान लो अज्यूम करो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल भी बनी हुई है और वो ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल से ऊपर है। अगर अज्यूम करो मैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल ड्रॉ कर ही देता हूँ, यहाँ यहाँ ये एक ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अगर ये ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल से ऊपर है तो फिर इसके ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर लास्ट सबसे ऊपर रेड कैंडल है तो हम रेड कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। और मिनिमम हमारा जो टारगेट होगा वो हमारा टारगेट 1% का होगा। मिनिमम 1%, इससे बड़ा भी ले सकते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ये आर आर रेशो बहुत बड़ा हो चुका है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1% का मिनिमम मूव आता ही आता है। सो मैं अब आपको एग्जांपल्स दिखा देता हूँ जिनमें ऐसा हुआ है। सो ये कुछ एग्जांपल्स में चलते हैं। पहला शेयर है कोला फाइनेंस। ये देखो, इसमें हुआ था थोड़े दिन पहले। ये शेयर कंटिन्यूसली आप देख सकते हो हाई पे हाई लगा रहा था और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था। अब इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। पुल बैक आया दो ग्रीन कैंडल से, उसके बाद हमने ये जो पुल बैक आता है इसको ब्रेक होने का वेट करना है। ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद पुल बैक आया, वापिस एक रेड कैंडल बनी और जैसे ही आप देख सकते हो ये रेड कैंडल बनी, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है। प्रीवियस पुल बैक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और मिनिमम हम 1% का टारगेट रखेंगे। आप देख सकते हो हमारा स्टॉप लॉस बना कुछ 0.16% का और टारगेट मिनिमम मैंने 1% का बोल रहा हूँ। और आप देख सकते हो मूव कितना है, 1.63% से भी ज़्यादा का मूव आया हुआ है। ये मूव आया कुछ यहाँ तक अराउंड 2% तक का मूव है। मैं तो मिनिमम 1% का बोल रहा था। आप देख सकते हो। और आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, गेल शेयर में देखते हैं अभी। आप देख सकते हो ये शेयर कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है, इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो इसकी प्रीवियस सपोर्ट होगी इसको ब्रेक करने का हमने वेट करना है। जैसे ही ये ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद हमने एक पुल बैक का वेट करना है। आप देख सकते हो ये इसकी एक प्रीवियस सपोर्ट थी, इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करते ही आप देख सकते हो पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद एक रेड कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ। लो ब्रेक होते ही आप देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, 3% तक का मूव आया। मैं तो गाइज 1% बोल रहा हूँ मिनिमम। देख सकते हो 3-3.5% का मूव है। नेक्स्ट शेयर में चलते हैं अपने। नेक्स्ट शेयर है GPIL। GPIL में ऐसा कब हुआ था? GPIL में गाइस ढूंढना पड़ेगा, मिल नहीं रहा है। बाकी एक और स्टॉक दिखा देता हूँ जिसमें शायद ऐसा हुआ है। हुआ था इन सारों में ही है, बट अब मैंने इनमें लाइंस रिमूव कर दी होगी GPIL में, तो मिल नहीं रही। अब देख सकते हो ये स्टॉक कंटिन्यूसली हाई पे हाई लगा रहा है। इसने अपनी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक लिया। पुल बैक लेने के बाद अब देख सकते हो पहली रेड कैंडल ये बनी, बट इस रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक हुआ। फिर यहाँ पे मार्केट क्लोज होगी। अगले दिन मार्केट खुली यहाँ पे 9:15 पे, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल और इस स्पॉट को ब्रेक कर दिया। फिर एक पुल बैक लिया, रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल का लो ब्रेक होती है हमने पोजीशन बना लेनी है। देख सकते हो सिर्फ दो ही कैंडल में 1.8% का मूव आया, मिनिमम 1.8% का। मैं तो 1% बोल रहा हूँ कि मिनिमम हमने 1% लेके चलना है। आप देख सकते हो और मूव तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है। आप देख सकते हो गाइस कितना बड़ा मूव है। उसी दिन में अकेले 3.5% के अराउंड मूव आया हुआ है। आर आर रेशो 1:6 पहुँच गया गाइस, देख सकते हो। सो
हमेशा यही दिमाग में रखना है आपने कि मिनिमम हमने कभी भी ये नहीं सोचना कि 1% ज़्यादा है। तो अब हम अपने स्टॉक्स में चलते हैं, आपको बाकी सारे स्टॉक्स दिखा देता हूँ। उन सब में यही स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की हुई है, आप ये अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना। सबको यही कंडीशन है, आपने कल बस अभी सपोर्ट को ब्रेक होने का वेट करना है। सपोर्ट जैसे ही ये ब्रेक होगी, अपने पुल बैक का वेट करना है, फिर एक रेड कैंडल और उसका लो ब्रेक होती है आपने शॉर्ट कर देना है। अब नेक्स्ट ईयर बेल को देख सकते हैं। बेल अभी भी बेल में क्या सेटअप रह गया, बेल ऑलरेडी कंटिन्यूसली हाई राय लगा के फिर ट्रेंड लाइन का ब्रेक करके नीचे आ चुका है। अब फिर से अब ये हाई राइज पे हाई राइज लगा रहा है, बट अब बहुत ही वीक हाई लगा रहा है, आप देख सकते हो ऊपर जाया ही नहीं जा रहा इससे। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद पहली सपोर्ट का ब्रेक, ये जो इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने पुल बैक का वेट किया, पुल बैक बनते ही एक क्या वेट करना है हमने, एक रेड कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक हुआ। रेड कैंडल बनी, लो ब्रेक हुआ, प्रीवियस रेड कैंडल के पीछे या प्रीवियस पुल बैक के पीछे स्टॉप लॉस और मिनिमम 1% का टारगेट। और देख सकते हो कितना बड़ा मूव है, आर रेशो 1:4+। सो सिंपल है गाइस, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छे अच्छे बढ़िया मूव्स आते हैं। सो अब ये शेयर कंटिन्यूसली हाई राय पे हाई राय लगा रहा है और इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। और जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को अब क्योंकि वीक हाइज लगा रहा है ना, तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके काफ़ी चांसेस है कि नीचे आ सकता है। तो कल अगर ये यहाँ पे आके एक रेड कैंडल बनाता है, उसका लो ब्रेक करता है, तो हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं और मिनिमम 1% का टारगेट रखेंगे। और बाकी सब स्टॉक्स में यही स्ट्रेटजी आपने फॉलो करनी है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेड में।